चिड़ी चोच भर ले गई, घटो न जल भर नीर। चिड़िया के पानी पीने से जैसे सागर और सरोवर खाली नहीं होते, ऐसे ही धार्मिक दान पुण्य करने से कभी घटोत्करी नहीं होती, धन घटता नहीं है। कभी करके देख लो, अनुभव करते हो तो समझते भी हो। साल के साल तो कथा हो रही है, जो भी थोड़ा बहुत सहयोग करते हैं उनके यहाँ मात्रा गिनती अकाउंट कर लो आप, बढ़ा होगा, घट नहीं सकता था। साल में बढ़ेगा जरूर पर घटेगा नहीं। आप मेरी बात मत मानो, अपना हिसाब खुद निकाल लो घर पे जाके। 2014 में क्या था आंकड़ा और 2019 का, 18 का, 17 का आंकड़ा क्या है वो निकाल लो ना, क्या फर्क पड़ता है। आप किसान हो, मजदूर, जो भी आप है निकालो, आपको नजर आएगा फर्क। कैसे फर्क नजर आएगा? अरे महाराज हमने पिछली कथा में 5100 रुपये दिए थे, 1100 दिए थे, 11,000 दिए थे, 51,000 दिए थे, 1 लाख दिए थे, उससे घटोत्तरी नहीं हो सकती। जितना रंग पानी में डालो रंग उतना ही गहरा। अब चुटकी भर बाल्टी भर में डाल दो तो हरा हरा तो हो जाएगा पर गहरा नहीं होगा। यानी कम दान का भी है फल, ऐसा कहना है। आप कितना कम करते हो उसका भी फल है पर गहरा नहीं। रंग तो मिलेगा, स्वाद तो मिलेगा, पर गहरा चकाचक नहीं मिलेगा। एक बार डाल दिया बाल्टी भर के होली में जीजा पे तो जिंदगी भर कपड़ा ना छूटे, ऐसा रंग। तो थोड़ा चम्मच भर के घोल दो महाराज, ऐसा दान हो जावे कि सब देव प्रसन्न हो जाएं। तो भैया एक एक चुटकी आशीर्वाद देंगे तो 33 करोड़ देव हैं, कितना आशीर्वाद जमा हो जाएगा। निपटेगा नहीं। ये भावनात्मक ब्लैकमेलिंग नहीं है। कोई सोच रहा हो महाराज भावना में डाल के लूटेगा, है? तुम कितने भी धनाढ्य हो जाओ, महाराज को तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे जैसे कितने दानी घूमते हैं आगे पीछे, कोई मतलब नहीं महाराज को। तो पर महाराज को एक चीज का मतलब है, तुम मानो मत मानो, सुनो मत सुनो, सुधरो मत सुधरो, करो मत करो, पर मैं दान की महिमा बिना बताए रह सकता नहीं। मैं तो बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊं। भागवत में नंद बाबा दान कर रहे तो भाई कुछ तो होगा इसमें। और तुम होते कौन हो भैया? बोलिए ना, तुम हो कौन? तुम है कुछ, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो। मेरा आपकी कृपा से है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ जी, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी
नाव चल रही है, भंवरों में चल रही है, तूफान में चल भंवरों में चल रही है, तूफान में चल रही है। आपकी कृपा से भव पार हो रहा है, आपकी कृपा से भव पार हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम सवरिया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम समरिया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। सब कुछ करने वाला तो भगवान ही है। ये सब ज्ञान की बात नहीं है, ये तो सब आप जानते हैं। और आप जब चार लोग बैठते हैं तो आप ही चर्चा करते हैं, भाई क्या है, सब भगवान का है, हमारा क्या है, ये तो सब हाथ का मैल है, धन दौलत आप ही बोलते हैं। याद रखना, पर ये बेईमानी का शब्द है। अगर धन हाथ का मैल है तो जैसे मैल को हम खा नहीं सकते, उससे लालच नहीं करते, तो धन से लालच कैसे हो जाता है तुम्हारा? हाँ, हाथ का मैल है, मेहनत का परिश्रम का फल है धन। और उसी के प्रति सबसे ज्यादा प्रेम है समाज का। कुछ दुनिया में दानी भी होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जीवन चला जाए पर 1 रुपया उनका खर्च नहीं होना चाहिए। ऐसा ही एक दृष्टांत याद आया, पंडित जी ने दिया है, यानी उन्होंने याद करवाया है, तो हमारा ही हो। आप में से यहां बैठा हुआ कोई एक शख्स ऐसा भी हो सकता है जैसा ये दृष्टांत में बताया है। कहते हैं महात्मा जन, एक गांव था टेका पार्क के बगल में, कौन सा था नाम नहीं बताता, उसमें एक बनिया रहता था, पत्नी बड़ी भगतानी और पति बड़ा खड़ूस। अच्छा, खड़ूस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ खड़ूस ऐसे जो नहाने धोने में तो माहिर होते हैं, जल्दी नहाते हैं, जल्दी करते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं और इठलाते अकड़ाते फिरते हैं, ये भी खड़ूस है। और एक खड़ूस ऐसा होता है जो एक बार खड़ा है मतलब दोबारा जिंदगी में कभी झुकना ही नहीं है। नहाना धोना, भजन ध्यान, पूजा पाठ, दान पुण्य, कथा भागवत सख्त न भरत। पत्नी बड़ी परेशान, पत्नी ऐसे दुष्ट है, और मेरी करवा चौथ कैसे अकेले का फल देगी? करवा चौथ पत्नी करे पति के लिए, उसमें एक आध पंचमी पति को भी करनी पड़ती है, नहीं तो करवा चौथ अकेली से उद्धार नहीं होता। तो सेठानी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु कभी ऐसा दिन भी आएगा जो मेरा पति भगवान का भगत होगा, दान पूजा करेगा, पर भगवान कोई सामने हो तो जवाब देवे सेठानी का। एक दिन पत्नी ने कहा कि तुम कितने आलसी हो, तुम्हें फ्री का भगवान का नाम नहीं लिया जाता। तो सेठ ने क्या, तू ही ले ले नाम, तू का कम लेती, जब तेरे नाम का फल आएगा उसी में से आधा मैं ले लूंगा। सेठानी बोली, भक्ति का फल किसी को बंटता नहीं है, ये सब अपना अपना होता है। जब जाएंगे दुनिया छोड़ के तो वही अपने साथ जाएगा। सेठ जी ने बोला, तू बकवास करती है, जाने के बाद में क्या पता क्या साथ जाता क्या नहीं जाता, कोई किसी को कोई देखा है किसी ने?
कि ये भक्ति का फल जाता है कि नहीं जाता है। नास्तिक तो नास्तिक। सारा गांव मौनी अमावस्या आई, पूरा गांव गंगा नहाने के लिए, पर ये जड़ तब भी वो उसके लिए भी तैयार नहीं। अंत ऐसा हुआ कि सेठानी रोने लगी, खाना पीना छोड़ दिया और यहां तक कह दिया कि आज अगर तुम 10 किलोमीटर दूर गंगा है वहां तक नहाने नहीं गए तो मैं घर बार छोड़कर, बच्चे छोड़कर चली जाऊंगी, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। भाई साहब, पत्नी को खुश करने के लिए बिना मन के गंगा नहाने चला गया। अच्छा, सब लोग थोड़ा तांगे घोड़ी में बैठे, 2-4 रुपए खर्च किया भाड़े कूड़े में, पर सेठ जी पैदल पैदल जा रहा है। पैसा गांव में सबसे ज्यादा, पर तांगे रिक्शे वाले को भी देना मंजूर। पहुंच गया घाट पे नहाने के लिए। अब घाट पे ये तलाश रहा है कि फ्री का घाट कौन सा है। अच्छा, ये गंगा के ऊपर बड़ा टेंशन है, सब भाड़े के घाट समझो आप। भाड़े का घाट मतलब कोई भी नहाने वाला चला जाए, वहां पर सब जाति के लोग पंडित जी बने बैठे। अब खाली मैं ब्राह्मणों की कहूं तो गलत है, वहां तो जिसको देखो ब्राह्मण बना बैठा है। न जाने कौन कौन से प्रांत के लोग आके गंगा के किनारे बसे, झोपड़ियों में रहते हैं। सुबह दुनिया भर का तिलक लगा के, चोटी पाटी रख के, लाल कपड़े करके घाट पे बिल्कुल त्रिपाठी बन के बैठे रहते। जैसे गंगा पे पहुंचा, पंडित जी पीछे पड़ गए, कुछ आगे से कुछ, महाराज बोलो पिता की शांति की, मम्मी की शांति की, बुआ की शांति की, फलानी की शांति की, ढिकानी की शांति, फलाना संकल्प के ढिकाना संकल्प, फलाना एक वो। सेठ जी ने कहा कि कोई संकल्प नहीं है और सब फुल शांति है, जिंदे मरे सब खुश है। नहा नहीं रहा, सब नहा रहे, सब संकल्प कर रहे, आना 2 आना रुपया सब दे रहे पंडितों का, वही जीवन है। सेठ जी ने देखा कि जिधर कोई जाना ही पसंद नहीं करता उधर चलो, तो जहां पे ये शमशान होता है, बॉडी जल रही थी, वहां पहुंचा नहाने के लिए। जैसे ही डूबक लगाई, आधा घुसा पानी में, आधा सूखा आधा गीला, पंडित जी ने पकड़ लिया। पंडित जी वहां भी प्रकट हो गए। पंडित जी ने कहा, महाराज गंगा में नहाने पहली बार आए हो कि आते रहते हो अमावस अमावस? कहा पहली बार। ओहो, पहली बार तो बिना संकल्प के? संकल्प करो महाराज। पंडित जी ने हाथ नहीं पकड़ा, यजमान ने हाथ दिया भी नहीं संकल्प के लिए। पंडित जी तो थोड़ा सा जल्दी शुरू हो गए, धदड़ 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 धदड़, यानी संकल्प करवाओ मत करवाओ, पर पंडित जी आधा संकल्प तो बोल ही डालते। अब यजमान गुस्सा हुआ, नाराज हुआ, जबरदस्ती कर रहे हो तो मैं नहीं करवा रहा, मुझे नहीं करनी पूजा, मुझे नहीं देना, और देख नहीं रहे कि मैं कपड़ा पहन के नहीं आया, जेब भी नहीं है, पैसा नहीं, तो कहां से करूं संकल्प? पंडित जी ने कहा कि गंगा में नहाने का कोई फल नहीं होता है बिना संकल्प के। 11 रुपए का कर दो, 8 रुपए का कर दो, 5 रुपए का कर दो, 2 रुपए कर दो, 3 रुपए कर दो, 1 रुपया कर दो, 58 कर दो, 54 कर दो, आना धेला कुछ भी कर दो। अंत में उसने कहा कि मैं 1 धेले का संकल्प कर सकता हूं। 1 धेला। अच्छा, ये दृष्टांत है तो धेला की महत्व है, तभी तो धेला होगा। धेला का मतलब क्या है? धेले का मतलब है 10 पैसा। 10 पैसे का संकल्प कर दो। पर पंडित जी संकल्प करते समय सुनो, उधार चलता है कि नहीं? आपको उधार रखना पड़ेगा, पैसे है नहीं। पंडित जी ने कहा चलेगा, उधार चलेगा। गंगा के जो पंडे होते हैं वो उधार कर लेते हैं, डायरी में लिख लेते हैं, फिर आ जाते हैं ढूंढने और ब्याज लगा के लेते हैं। फिर इसलिए उधार में ज्यादा फायदा रहता गंगा के पंडों को, क्योंकि 1100 में नगद निपट जाता है। उधार रख लिया तो 11,000 से कम पीछा छूटता नहीं है। हाँ, कपड़े दो, अनाज दो, फिर रुपया दो, तो फर्क पड़ता है। 1 धेला का संकल्प कर लिया, गंगा में नहा लिया। पंडित जी ने एड्रेस वगैरह पूछ लिया। सेठ जी चले गए, गंगा जल कट्टी भर के ले गए, 10 किलो। सेठानी को दे दिया, नहा के आगे ले गंगा जल। पंडित जी कौन हो सकते हैं?
तो आज भागवत की कथा में भगवान भोलेनाथ का आगमन है। कहते हैं शमशान में भगवान शिव जी ने ही ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ था। तम ब्राह्मणम यथा शंकर व्यापकम यज्ञ कर्मणाम। यज्ञ कर्म जो संकल्प से करते हैं, उस संकल्प को पूरा करने का काम ब्राह्मण के रूप में शिव ही करते हैं। जैसी अठवाड़िया बीती, शिवजी पहुंच गए, ब्राह्मण बन गए दरवाजे पर। अरे दानी दालचंद है क्या? सेठानी निकल के बाहर आई, महाराज कौन है आप? तो कहा मैं गंगा का पंडा हूं, तुम्हारे पति गंगा नहाने आए थे तो सब संकल्प करके आए थे, 10 पैसे का 10 पैसा धेला भर। अंदर गई जल्दी से और पति को कहा तुम बड़े बदमाश हो, छाती पर रख के ले जाओगे पैसे को, पूजा पाठ भी उधार। घर तक आ गया पंडा मांगने के लिए, क्या मोहल्ला वाले कहेंगे, शर्म है कि नहीं थोड़ी बहुत, इतना क्या लालच। पत्नी को लगा कि मैं कड़क बोलूंगी उल्टा सीधा तो ये संभल जाएगा और कुछ दे देगा पंडित जी को। उसने कहा बड़बड़ बंद करे, पंडित जी को जाके चुपचाप कह दे कि वो बीमार हैं और रायपुर के हॉस्पिटल में एडमिट है। कमाल हो गया भाई। अच्छा पंडित जी नहे तो हैं भाई, किसी के घर में कैसे घुसे चले जाएं, कोई आमंत्रण करे आदर करे तो ब्राह्मण जाए, जबरदस्ती कैसे घुसे। पत्नी दरवाजे पे ही आई, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो बताऊंगी अंदर पसर रहा है। अगर तू मेरी पत्नी है तो मेरी आज्ञा का पालन करो, मैं झूठ कहूं या सच कहूं, तू मेरी बीवी है, मेरी गुलाम है, मेरी आज्ञा का पालन कर और मैं जो कहूं वही बोल, नहीं तो बिस्तरा बोरी बंधने में देर नहीं तेरा। पत्नी ने कहा बड़ा भाई धूर्त है। पत्नी ने कहा महाराज कल से एडमिट हैं, वो हॉस्पिटल में बीमार हैं। पंडित जी अंतर्यामी भोलेनाथ से क्या छिपेगा, चले गए टहलने के लिए। गांव में सब देखा लीला, घूम घाम के तीसरे दिन फिर लौट के आए भगवान ब्राह्मण। दानी दालचंद है क्या? रोटी खा रहा था निकम्बा। पत्नी से बोला भोजन कर रहा हूं, इस समय मैं बोलता नहीं हूं, तू ही जाके बता क्या बता क्या बताऊं। तो कब बीमार थे, डॉक्टर ने ठीक से इलाज नहीं हुआ, कहे वो तो मर गए। पत्नी कहने लगी 10 पैसे के लिए मुझे क्यों झूठी विधवा बना रहे हो। पत्नी के आगे मर जाए ये अच्छी बात है, मैं जिंदा हूं तुम मर रहे हो, ये कहां मेरा सौभाग्य है। इतना क्या लालच करते हो, दे दो ना पंडित जी को, पुण्य मिलेगा। चुपचाप जाके कहते मर गया। अच्छा परसों ही तो गए थे भगवान, आज तीसरे दिन मर गया। तो भगवान ने कहा ठीक है, मर गया। जैसे ही बाहर आके कहा देवी ने मर गए, वो तो मर गए। तो वहां पर लीलावती कलावती बगल में ही घर था, उन्होंने भी सुन लिया। तो वो जोर जोर से हाँ देवर जी, हाँ जेठ जी। और दालचंद की पत्नी बोले मैं कैसे रो, मैं तो जिंदा थे, एक छोड़ के आई हूं, मैं रोऊं कैसे। अब वो जो अड़ोसी पड़ोसी वो रो रो के घर भर दिया महाराज, जिसको देखो वही रोवे। और जो नाटक लीला वो तो जानती थी, अब करे क्या, जब बाहर वाली रो रही है तो अंदर वाली को क्या करना, मजबूर है वही ऊ करने लग गई। पंडित जी ने कहा कि अब देखो भले ही हम दूर के हैं, पर अब हमारे यजमान मरे तो हमारा धर्म है कि हम शमशान तक उनकी यात्रा में बड़ी मुश्किल है महाराज। पंडित जी भी इतना जिद्दी है, छोड़ नहीं रहा। अब कान में बोल रही है ले लो, मर के भी तुम्हारा पीछा छूटा। अब पंडित जी तो वहां तक जाने का बोल रहा है, तुम तो सचमुच में ये लोग मार डालेंगे तुम्हें। अब पक्का था, श्वास खींच गया, आंखें बंद कर ली, पेट फूल गया श्वास से, पर श्वास ना ले। सब लोगों ने कहा जल्दी ले चलो, मोटा शरीर है, मोटा शरीर है, ये बदबू मारेगा, जल्दी ले चलो जल्दी।
तो लोगों ने उल्टा सीधा कस लिया और लेके शमशान पहुंच गए। लकड़ियों में चिंदिया ऊपर से ऊपर एक कंडे डाल दिए, इतना सा मुंह बचाया घी भरने के लिए। भगवान शिव जी खड़े बगल में। अब आप जानते हैं कि शमशान में भी पंडित जी की जरूरत पड़ती है। गांव में पंडित जी कहीं गए थे तो भोले बाबा ने कहा चलो जान दो, अपना जजमान है, अपनी कर देंगे पुरोहिताई। तो कहा सुनो, चिता में जब अपन रख रहे थे उससे पहले कान में मंत्र बोलना पड़ता है। अब इनके कान में वो मंत्र बोला नहीं है तो मैं अभी बोल देता, फिर ढक देंगे। भगवान ने उसके कान में कहा कि तुझे जिंदे को जलाने की तैयारी हो रही है और तू 10 रुपए 10 पैसे के एक धेला के पीछे मरने को राजी हो रहा है। तू कर क्या रहा है? ये लोग जला देंगे तुझे, अब सब रखा रह जाएगा तेरा धन माल। पंडित जी को वही जवाब देता है वो कि मर जाऊंगा पर मेरे हाथ से वो धेला छूटने वाला नहीं है। पंडित जी बार बार कहते अरे मूर्ख, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। वो नहीं कहता। अंत में उसने कहा ज्यादा तुम्हें दया आ रही है पंडित जी, मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो तुम मेरे कर्जे को माफ कर दो, तभी मैं जिंदा होऊंगा। कहते हैं भगवान से जो संकल्प किया हुआ दान दक्षिणा था, दानी दानचंद ने भगवान से शमशान में माफ करवा लिया और बस खड़ा हो गया और बाहर निकल के। तो भैया कुछ लोग ऐसे भी होंगे क्षेत्र में, दानी दालचंद मर जाएंगे पर दान नहीं देंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये घटना होगी कि नहीं पता नहीं, पर इस दृष्टांत से जीवन में खूब परिवर्तन आता है, जीवन खूब समझदार हो जाता है। आज गोकुल की नगरी, आज नंद की नगरी, घूमे योगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, दर्शन दो नंद के लाला। अलख निरंजन पुकारे, दर्शन दो नंद के लाला। आज नंद की नगरी में घूमे जोगी मतवाला। आज नंद की नगरी में ये घूमे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, दर्शन दो नंद के लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, दर्शन दो नंद के लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, दर्शन दो नंद के लाला। द्वार पर खड़ा पुकारे, बोले मधुरी सी वाणी। द्वार द्वार पर खड़ा पुकारे, बोले मधुरी सी वाणी। बहुत सुंदर। हर दरवाजे पर कह रहा है निरंजन दर्शन करवाओ। द्वार द्वार पर खड़ा पुकारे, बोले मधुरी सी वाणी। द्वार द्वार पर खड़ा पुकारे, बोले मधुरी सी वाणी। दर्शन करके जाऊं नद मैया, ना छोड़ूं तेरी रजधानी। दर्शन करके जाऊं नद मैया, ना छोड़ूं तेरी रजधानी। दर्शन करके जाऊं तेरी मैया, ना छोड़ूं तेरी रजधानी। दर्शन करके जाऊं
छोड़ूं रज की दानी। दर्शन दे दो नंद लाला, दर्शन दे दो नंद लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, दे दो नंद लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, दर्शन दे दो हे लाला। आज नंद की नगरी में घूमे जोगी मतवाला। आज नंद की नगरी में घूमे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, दर्शन दे दो नंद लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, दर्शन दे दो नंद लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, दर्शन दे दो नंद लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, दर्शन दे नंद लाला। भस्म विभूति बाघंबर तन, भस्म विभूति बागंबर तन, भस्म विभूति बागंबर तन, भस्म विभूति बागंबर तन। हाथ में भजने की माला, हाथ में भजने की माला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, दर्शन दे दो नंद लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, दर्शन दो नंद लाला। आज नंद की नगरी में, आज नंद की नगरी में घूमे जोगी मतवाला। घूमे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, दर्शन दे दो नंद लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, दर्शन दो मेरे नंद लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, दर्शन दो नंद की लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, दर्शन दो नंद की लाला। हाँ जी। भगवान शिव का आगमन हो गया गोकुल में। अलग अलग रूप धारण करके भगवान लाला का दर्शन करना चाहते ना। बहुत रूप बदले उन्होंने, बहुत रूप बदले। माथे गंगा सजे चंद्रमा, माथे गंगा सजे चंद्रमा। माथे गंगा सजे चंद्रमा। माथे गंगा सजे चंद्रमा। गले में सर्पों की माला, गले में सर्पों की माला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, दर्शन दे दो नंद लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, दर्शन दे दो नंद लाला। आज नंद की नगरी में, आज नंद की नगरी में घूम रहा है मतवाला। एक जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, दर्शन दे दो नंद लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, दर्शन दे दो नंद लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, दर्शन दे दो नंद लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, दर्शन दे दो नंद लाला। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। माथे गंगा चंद्र विराजे, गले में सर्पों की माला। अलख निरंजन खड़े पुकारे, दर्शन दे दो नंद लाला। भगवान शिव ने तांडव किया। भगवान प्रथम बार रोए और भगवान शिवजी ने दर्शन लिया। दर्शन हुआ, आशीष शुभकामनाएं जो है भगवान को शिवजी से प्रार्थना प्राप्त हुई और भगवान
बाल कृष्ण जी ने शिव जी को आशीष दिया। अब आप एक और महत्व सुनिए इस कथा में। महत्व क्या है? जब कोई अच्छी आत्मा हमारे घर पुत्र पुत्री बनकर आती है तो उसी के प्रभाव से सब देवी देवता भी अपने गांव घर में आते ही रहते हैं महाराज। तम पुरुषम गति भूतश्च। अब हम कितने देवता हैं हमें तो पता नहीं है, पर कोई न कोई पवित्र आत्मा जरूर है इस यहाँ कार्य में, जब जिससे बार बार हमारा आगमन होता है और सब देवताओं को लेके कथा आती प्रकट होती है। भागवत सब देवों का मूल स्रोत है। भागवत में कोई देवता ऐसा नहीं है जो साक्षात निवास नहीं करता। सब देवों का वास है भागवत। आशीष लिए और वचन कहे, लोकस्य पुण्यम त्रिपुंड भाग्यम तदम रूप योगो लाला सुतानाम। आपके जो लाला हैं, सुत हैं, पुत्र हैं, इनका भाग्य इतना जोरदार है कि ये त्रिपुंड लोक हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। भाग्य बता दिया पंडित जी ने। ज्योतिष पर भरोसा सामान्य रूप में नहीं होना चाहिए, पर जब कोई महात्मा असाधारण प्राप्त हो जाए तो उनकी भविष्यवाणी को भी स्वीकार करना चाहिए। कैसा ज्योतिष महात्मा? शिव जैसा, जिसने बहुत सालों तक जंगल में तप किया हो, ऐसा कोई ब्राह्मण भविष्यवाणी करे, आपकी कुंडली बुंडली मंगल बुद्ध बताए तो मानो। और जो विचारे सामान्य हैं, उन इस भविष्य की बात स्वीकार नहीं की जा सकती है। समय की दुर्लभता, समय की बात कोई नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? अब सुनिए। भगवान श्याम सुंदर तो भगवान का ही रूप है, स्वयं साक्षात विष्णु हैं। पर जब गोपियों को और भगवती राधा को द्वारिका से भगवान वृंदावन ब्रज की ओर जब भेज रहे हैं तो अर्जुन को बुलाया। अर्जुन से कहा कि तुम ही योद्धा हो, बलवान हो, और इन सुंदरी महिलाओं को जंगल के रास्ते से तुम ही ले जा सकते हो बचा के। तो कहते हैं जंगल के मार्ग में जो जंगली जो भील थे, उन्होंने अर्जुन को परास्त कर दिया और सब गोपियों को छिना लिया। अब बोलिए, महिमा काल की और समय की स्वयं भगवान भी नहीं जान पाए। स्वयं भगवान समय के आगे पराजित हो गए, नहीं तो वनवास क्यों हो जाता, और क्यों सीता को अग्नि में जलना पड़ता, पृथ्वी में समाना पड़ता, और क्यों भगवान राम को सरयू में जाना पड़ता। ये सब समय की ठोकर है, समय का बदलाव है। समय की गति को पाना, देखना, समझना ये सामान्य पंडित का विषय नहीं। कोई शिव जैसा महायोगी आ जाए तो समय का बोध हो सकता है। कितने खुश खुश हंसते हंसते लोग मर जाते ट्रक के नीचे, हंसते हंसते। हाँ, पीछे बैठने वाले सबके मोबाइल लगे, कान में गाना सुन रहे, मस्त हो रहे। उन्हें क्या पता था कि आगे से ट्रक मारने वाला आ रहा है, नहीं तो उस रास्ते पे नहीं जाते वो। हाँ? समय की महिमा अद्भुत है महाराज। समय की गति, समय की चोट खानी ही पड़ती है। उसे बचाने का मौका अगर कहीं मिले तो केवल एक ही जगह है, वो है केवल गुरु सानिध्य, सत्संग, ज्ञान। आदमी सत्संग में रहता है तो समय की बड़ी बड़ी चोट जो है बच के निकल जाती हैं और समय उनका पॉजिटिव हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। क्या लगता है? हमने भाई साहब गंदे पानी को पीने का पानी बनते देखा है, गटर के पानी को आंखों से। पूरे शहर का पानी, गटर का पानी इकट्ठा किया जा रहा है और उसे पीने का बनाया जा रहा है, और कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो पहचान सके कि ये कहां से आया है पानी, कैसा आया है पानी। देखो,
गटर का पानी जब फिल्टर होकर के नया शुद्ध हो सकता है, तो तुम्हारा पाप का जीवन, दुर्भाग्य का जीवन क्यों फिल्टर नहीं हो सकता? ये सौभाग्य में बदल सकता है, पर उसके लिए सत्संग रूपी छलनी चाहिए, ज्ञान की मशीन चाहिए, गुरु कृपा का डीजल चाहिए, तब चलेगी मशीन, तब छलनी काम करेगी, तब पाप रूपी दुख रूपी जीवन शान हो जाएगा। ओहो, कमाल कर दिया भोलेनाथ। माथे गंगा चंद्र विराजे, गले में सर्पों की माला, अलख निरंजन खड़े पुकारे, दर्शन दे दो नंदलाला। पीछे की लाइन कैसी जो, अलख अलख निरंजन, निरंजन अंजनो अंजनः सर्वेषां यथा मुक्ति च व्याधि। अंजन, अंजन कहते हैं आंख की औषधि। आंख आ जाए, आंख में किसी प्रकार की एलर्जी हो जाए तो हम अंजन करते हैं, ट्यूब लगाते हैं, सुरमा लगाते हैं। 4-5 दिन वो अंजन लगा लिया तो आंख निरंजन हो जाती है। क्या हो जाती है? निरंजन। उससे दवा की जरूरत नहीं रहती, उसको निरंजन कहते हैं। यानी कि जो निरंजन है, जिसमें कोई काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, जिसमें कोई कामना ही शेष नहीं है, ऐसे पंडित जी को निरंजन कह सकते हैं। वो केवल एक शिव है। निरंजन खड़ा पुकारे, दर्शन दे दो नंदलाला। अच्छा, भगवान रोने लगे दर्शन के लिए। ये दुनिया का पहला भगत ऐसा है जिसके लिए भगवान रो रहे हैं, मेरा दर्शन ले 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 ले। यूं तो भगवान के दरवाजे पर कन्हे को भगत आते हैं, पर क्या भगवान सबके लिए बाहर निकलेंगे दीवार फाड़ के? नहीं। भगवान खंबा फाड़ के प्रहलाद के लिए निकले, पर और कई भक्तों पैदा हुए प्रहलाद जैसे ही, पर उनके लिए भगवान नहीं निकले, प्रकट नहीं हुए प्रहलाद के लिए। क्यों? प्रहलाद भी वही दीवाना था, प्रहलाद भी वैसा ही बालक था, निरंजन। उसका कोई स्वार्थ नहीं था बालक का। बालक बहुत जानता ही नहीं था, केवल माँ ने कहा यही अच्छा तो बालक ने वही अच्छा माना और पकड़ के रखा। तम भूतम यथा मेधाम गुरु वाक्यम जनार्दनम। अपनी माँ को गुरु मानकर उसके वाक्य को भगवान का वाक्य समझ के बालक ने किया, तो भगवान प्रकट हो गए और काम बन गया। माँ बाप भी तर गए, कुल खानदान भी तर गया। पहला गुरु माँ होती है। अच्छा, बच्चों को माँ ही गलत मार्ग पे ले जाती है। अब तुम सोच रहे होंगे माँ ऐसा कैसे करेगी, गलत मार्ग पे ले जाएगी? क्यों? गलत मार्ग पर ले जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम कमर से बांध के ले जा रही हो खींच के। तुम जो गलत गलत करती हो वो बच्चा देखता है और वही अपनाता है, वही सीखता है। हाँ, दुनिया का कोई भी शेर सर्कस में अगर नाच रहा है तो वो शेर इसलिए नाच रहा है कि जब उसने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया, उसके चौथे पांचवें छठवें दिन ही उसे उठाया लाया जाता है और वहां ला करके बचपन से ही उसे मार मार कर इतना डरा दिया जाता है कि फिर वो सिखाने वाले टेंडर के साथ काम करता है। जो टीचर कहे वही शेर करता है। कमाल का काम हो जाता है। कौन? गुरु वाक्यम। शेर बचपन से टीचर का ज्ञान ले रहा है, इसलिए सर्कस में अजूबे अजूबी लीला दिखाता है, अजूबे अजूबी लीलाएं दिखाता है। शेर किसी की सुनने वाला जानवर नहीं है। शेर किसी की हुंकार से, धमकी से, किसी के प्रहार से रुकता नहीं माना है, इसीलिए उसकी शेर की वैल्यू है। पर बचपन से जब उसे सिखाया जाता है तो वो शेर दुष्ट प्राणी होके भी सीख जाता है और एक अच्छे जादूगर की तरह लीला करता है। तो फिर हमारे बच्चे तो पहले से ही भगवान का रूप हैं, उन्हें थोड़ा अच्छी ट्रेनिंग जन्म से दी जावे तो हो सकता है आज ये दिन देखने को ना मिले जो माँ बाप परेशान है, क्लेश में, दुख में, टेंशन में है। बड़ी मुश्किल है। छोटे छोटे बच्चे गुटखा खा रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे शराब पी रहे हैं। बहुत ही मुश्किल की बात है।
अच्छा, मम्मियों का भी बहुत बड़ा हाथ है बिगाड़ने में। क्या है हाथ? एक तो बता ही दिया मैंने। दूसरा और सबसे बड़ा वायरस क्या है बच्चे को बिगाड़ने का? बच्चे के दुर्भाग्य को पैदा करने का काम मम्मी कर लेती है, क्योंकि प्रथम गुरु है वो। आज का जो युग है ये इतना बुरा युग आ गया है कि छोटा जो बच्चा है, 2 महीने का, 3 महीने का बच्चा, जो बच्चा मोबाइल जानता नहीं है, उसके कान के बगल में मम्मी गाना लगा के रख देती है। बोलो, 3 महीने का बच्चा, मम्मी जानता भी नहीं बच्चा मोबाइल क्या होता है, पर माँ उसके बगल में रखती मोबाइल चालू करके। क्यों रखती है बताओ आप? बच्चा खुश रहे और मोबाइल की वजह से मेरा पीछा छूटे, मैं काम कर लूं। फिर रोने लग जाएगा, काम नहीं होगा। केवल इस लालच में वहां तक पहुंचा देती है उसको, नरक तक। 6 महीने का होता है, अब मोबाइल के लिए वो रोने लग जाता है। पहले माँ के लिए रोता था, अब मोबाइल के लिए रोता है। देख लो आप, घर में, हर घर में ये प्रैक्टिकल होता है। रोज देख लेना, दुनिया की कोई खुशी बच्चे को दे दो, साल भर का हो जाए तो मोबाइल अगर नहीं दिया तो सब बेकार है उसके लिए, शांति नहीं मिलती उसको। कौन बिगाड़ रहा है? अपना पीछा छुड़ाने के लिए बालक को ये मोबाइल जो है माँ बना के दिया गया है, वही पिता बन गया, वही माँ बन गया है। बड़ा मुश्किल हो गया। 2 साल का, 3 साल का बालक तो भैया पूरा इंटरनेट चला लेता, व्हाट्सएप चला लेता, फोटो खींच लेता है। कमाल की बात। ज्ञान हो जाना अच्छी बात है, ज्ञान हो जाना अच्छी बात है, पर जिस रास्ते में ज्ञान मिलता है मोबाइल की गैलरी में, उस रास्ते में पहले बुरे चौकीदार खड़े रहते। पहले दुष्टों का दर्शन करो, और जब जो तुम्हें चाहिए वो ढूंढने से मिल तो जाता है, पर पहले दुष्ट आत्माओं का ही दर्शन होता है। जैसे ही प्रोफाइल खोलेंगे, सबसे पहले धड़ 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 करके दुष्ट आत्माएं प्रकट हो जाती है। आपको नहीं चाहिए तो आप हटा दो। बड़ा बुरा चीज है, बड़ा मुश्किल है हमारा, बहुत बुरा। वो ऐसे ऐसे करने वाला जो था, वो उससे अच्छा दुनिया में कोई फोन नहीं है, उंगली से घुमाने वाला। जोरदार था शुरू का विज्ञान, पर जैसे विज्ञान बढ़ रहा है वैसे उत्पात बढ़ रहे महाराज। उत्पात कैसे बढ़ रहे हैं सुनिए। 12 साल की बेटी गर्भवती हो गई, उत्पात है ये। 12 साल की लड़की मां बन गई, अब सोच के छाती फटती है। लड़की को पता ही नहीं है कि मां बनना क्या रहता है, मां बन गई वो। फास्ट कैसे हुआ? नॉलेज। किसने इतना बड़ा गुरु बन के कौन आया तो कहा गूगल गुरु, सब सिखा दिया। बड़ा नुकसान हो गया। तम दर्शितम यथा पुण्यम। भाई साहब, आप जब परिपक्व हो जाएं, आपके ऊपर जब दुर्विचारों का प्रभाव ना पड़े, उस समय आप कोई भी लीला करते हैं तो वो लीला घातक नहीं होती है। पर जिस समय आप असमर्थ हैं, कोई भी लीला तुम्हारे ऊपर रंग छोड़ जाएगी। उस समय अगर कोई लीला करते हो तो तुम पिटोगे, तुम ही फंसोगे और तुम ही बिगड़ोगे। परिपक्व हो जाइए, परिपक्व। आज भगवान शिव जी के लिए घोषणा हो गई, आशीष हो गए। भगवान नारायण के लिए भोले बाबा ने, शिव जी ने आज शुभकामनाएं देते हुए उनके भविष्य की बात कही और चले गए। और भगवान अलग अलग रूप में शिव जी अब आते ही रहेंगे, बार 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 बार। कहां चले गए? कैलाश चले गए। पर सुनिए, तम गति भूतस्य योग्यम यस्य सखा प्रियताम। भगवान शिवजी सखा बन के गोकुल में ही रमण करने लगे। गोकुल में रह गए, रमण कर लिया, रूप बदल लिया, सखा बन गए। भगवान की जितनी उम्र है बस उतने उम्र के बैठ गए, और किसी को पहचान में नहीं आ रहे, सबके साथ खेलते कूदते। आगे लीलाएं आएंगी तो फिर से मुलाकात करवाएंगे। यह कथा भी नहीं सुना रहा हूं मैं। भगवान शिव सखा बन गए, बालक बन गए, गोकुल में ही है। ये पहली बार ही मैंने विस्तार दिया इस कथा को। तम गति भूतस्य योग्यम यथा शंकरम सखा। भागवत में तो है, पर इतनी बड़ी बड़ी कथाएं, इसलिए उसका नंबर ही आया नहीं आज तक।
पर मुझे लगा बहुत बार कई कथाएं सुनाई गई हैं, कुछ अलग सुनाया जाए, इसीलिए न्यारा न्यारा। ओ भैया, ओ क्रिकेट बुट, मैं तुम्हारे लिए तो सुना रहा हूं भैया, मोबाइल के तो गीत गा रहा हूं, मोबाइल पे उधम कर रहे हो। अलग अलग होके बैठने में क्या हो रहा है? बैठ जाओ, बट के बैठ जाओ, एक जगह बैठोगे फिर बात करोगे। ये तो मुझे पता है कि तुम थोड़े थोड़े जवान हो रहे हो, पर इतने भी जवान नहीं हो रहे कि कथा में बाधा खड़ी कर दो, इतने भी जवान नहीं हो कि कथा को रोक दो। सब लोग अलग अलग उम्मीद लेके आते हैं कथा से। किसी को ज्ञान लेना है, किसी को गुरु बनाना है, किसी को कथा में पुण्य लेना है, किसी को चप्पल लेना है, किसी को जूता बदलना है, किसी को दोस्ती करनी है। ये उसमें से ही है पांचों, ये दोस्त ढूंढने आए, दोस्त मिल जाए कोई। मंडी लगी है यहाँ, मिल जाए तो मिल भी जाए। इसीलिए सत्संग की जरूरत है। तम पुरुषम गति भूतश्च, मैंने एक बार रोज कहा दिन में, सामने बैठ के कथा सुनने से आदमी का ध्यान इधर उधर जाता, टीवी में कथा सुनने से ध्यान इधर उधर जाता है। दरवाजे पर कोई आ जाए तो हम टीवी छोड़ के दरवाजे पे जाते हैं। कौन? ये खोलो दरवाजा, आओ 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 आओ, टीवी चल रही है, मामा आ गए, चाय बनाओ, कॉफी बनाओ, बिस्किट लाओ। आधा घंटा चाय में बिगड़ गया, टीवी चल रही है। ये फर्क है, देखो है। मामा फूफा जीजा साला काला पीला हरा कोई भी आ जाओ, वो अपने आप यहाँ बैठता जा रहा, कोई कुछ नहीं है, सब अपनी लाइन में कथा के ध्यान में मस्त है महाराज। सामने आमने ये फर्क पड़ता है, ये पुण्य भारी है। पांचों हमारे बच्चे साइड में हो गए। अब मेरे पास में ऐसा धनुष है नहीं कि साइड वाले को भी मार दे। मैं आमने सामने निशाना लगाना जानता, कठिन। बुद्ध्यम बोध्यम यथा मोधम तथा मेधा सरस्वती। शब्द से ही मेधा प्रकट होती है। दुनिया का कोई भी अनुभव हो बिना शब्द के बाहर आ सकता नहीं है। कोई भी अनुभव, तुम कितने टैलेंट हो, क्या छुपा के बैठे हो दिल दिमाग में, उसे प्रस्तुत करना है तो शब्द ही चाहिए। आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो चल चल के नष्ट हो सकता है। अगर उसमें चलने वाले को बाहर लाना है तो मुंह से ही आएगा वो। बिना शब्द बने दुनिया का कोई विज्ञान सफल नहीं है। इसीलिए अदम शब्द ब्रह्मानम तदम तिष्ठो गृह्यताम यस्य कारणो प्रियात्मनम आत्मा। आत्मा का कल्याण बिना शब्द के भोजन के होता नहीं है। मंत्र क्या है? शब्द है। कथा में क्या है? शब्द है। ज्ञान क्या है? शब्द है। विवेक क्या है? शब्द है। विज्ञान क्या है? सब शब्द है। कोई चतुर आता है और वो चतुर आकर के क्या बोलता? रुको 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 रुको, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो। ये क्या है? उसके अंदर छुपा हुआ बैठा था जब से टैलेंट। उसने जैसे ही देखा काम बिगड़ रहा है तो अपने टैलेंट से काम बचाने के लिए उसने ब्रेक दिया और उनको कहा ऐसे नहीं ऐसे करो। शब्द बाहर आया तब सामने वाले ब्रेक हुआ और फिर स्टार्ट हुआ। काम शुद्ध हो गया, कामनाएं शुद्ध हो गई, व्यवस्थाएं शुद्ध हो गई। तम दर्शितम यथा भोज्यम भागवतम तत्पलक्षणम। 5वें दिन आनंद वर्षा, चौथे दिन आनंद रहा। जैसे ही 6वां दिन आया नंद के घर में अचानक क्लेश आ गया। 6वें दिन अचानक क्लेश आया। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम सब लोग नहाने धोने की, पूजा पाठ की, नाच गाने की तैयारी कर रहे हैं मन से, दिल से। 11 बजे बारात विदा होने वाली है। सारे बाराती नहा रहे, धो रहे, कूद रहे, कपड़ा बदल रहे, सूट प्रेस कर रहे और माँ गाली गा रही है, गीत गा रही है, नाचना ढोल ढमल्ले बज रहे हैं। किसी को कोई नॉलेज नहीं है कि कुछ गलत भी हो सकता है।
थोड़ी घंटे के बाद में इतना बुरा हो सकता है कि सब धरा का धरा रह जाएगा। कभी खुशी की तैयारी में गम का जन्म हो जाता है, गम का जन्म। ऐसा ही हुआ मथुरा के राजा कंस, जो बड़े बेचैन, बड़े दुखी, बड़े क्लेश में थे। आज उन्होंने अमावस्या की तिथि में पूरे ब्रज के बच्चों को मारने का निश्चय किया। अमावस्या को क्यों बुरा माना जा रहा है समाज में? उसे काली क्यों माना जाता है? लोग क्यों डरते हैं अमावस्या आने से? लोगों को क्यों प्रेत भूत चुड़ैल अमावस्या के दिन दिखते हैं? लोग ज्यादातर हाई बीपी क्यों हो जाता है अमावस्या में? क्योंकि भय बैठ गया है अमावस्या का। अमावस्या तो अच्छी ही होती है। अगर रात नहीं अच्छी होती तो भगवान क्यों बनाते? बोलिए ना, है? काला अच्छा नहीं रहता तो भगवान क्यों बनाते? सोलिए, हम अच्छी तरह जानते हैं आंख में काले कलर के अलावा दूसरा कोई कलर जचता नहीं है। आपने आज तक कभी पीला काजल देखा है? पीला काजल होता तो नहीं है, पर महिला कोशिश तो कर रही है वैरायटी लाने की कि वो लाल पीला हरा सब मार्केट में लेके आ जाएं काजल। पर अभी होशियार भी है, आंख नहीं सहन कर रही कलर को, लाल पीले को, तो आंख के ऊपर पोत लेती हैं पलक पे, है? आंख में तो काजल ही लगाती हैं। ऐसा लंबा सा काजल लगाएंगी यहां तक सुई सी, यहां लकीर मार लेती हैं। आंखें हैं बुटकी सी, मछली की सी और हिरनी की सी बना लेती हैं उसको ऐसे सजा के। लोगों को फोटो में लगता है कि कितनी सुंदर आंख है, गोल चकड़ी लंबी।